सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए अपने सबसे बड़े शत्रु पर चर्चा करते हैं, वो है काम। काम का मतलब वैसे तो इच्छाएं हैं, लेकिन काम पर हम चर्चा करते हैं। इसको समझिएगा। ऐसा कहा जाता है कि हर एक मनुष्य के पास काम एक दिन में 6 बार आक्रमण करता है तुम्हारे ऊपर। ठीक है, एक दिन में 6 बार ये आएगा ही आएगा वापस, चाहे तुम कुछ कर लो। इसको इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है, या तुम्हारे माइंड में ये इस तरीके से इसकी प्रोग्रामिंग की गई है। इसका हमला या आक्रमण तेज़ भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, और इसका कोई तोड़ भी इतनी आसान नहीं है। ये बड़ा कठिन, ये बहुत बड़ा शत्रु है। ठीक है, इसका इतनी जल्दी कोई तोड़ भी नहीं निकाल सकता है। इसको थोड़ा डिटेल में समझने का प्रयास करो। जैसे मान लो तुम्हारे सामने एक स्त्री आती है, तो जैसे ही तुम किसी महिला या स्त्री को देखते हो तो तुम्हारा माइंड उसको ऑब्जेक्ट ऑफ लस्ट समझता है। वो उसे एक वासना की वस्तु समझता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दिमाग की प्रोग्रामिंग ऐसे ही की गई है, जो कि गलत है। और इसी वजह से महिलाओं पे प्रेशर ज़्यादा है, या महिलाओं का अनादर इसी वजह से उनको एक ऑब्जेक्ट समझ लिया गया, क्योंकि ये काम की ही देन है। क्योंकि जो पुरुष हैं उनका माइंड कुछ इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि वो औरत को एक वस्तु की तरह समझते हैं, काम की। तुम विचार देखो कर करके, अगर तुमने इसको नहीं किया है तुम जानते हो। जब स्त्री तुम्हारे सामने खड़ी होगी तो सामने से मुंह होगा उसका, तो तुम कहाँ देखते हो, और तुम ये भी जानते हो अगर स्त्री पीछे मुंह करके खड़ी होगी तो तुम कहाँ देखते हो। इसमें कोई सच्चाई या झुटलाई की बात नहीं है, ये तुम्हें स्वीकार करना ही होगा। इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पूरा सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है। ठीक है, तो ये तुम्हारे नेत्रों का दोष नहीं है, ये तुम्हारा दोष नहीं है। तुम्हारे नेत्रों में बैठे हुए जिसको देख रहा है उसका दोष है, या वो जो माइंड उस नेत्र को चला रहा है उसका दोष है। इसके पीछे क्या गणित है, इसको समझना बड़ा आसान है, लेकिन मैं इस गणित को तुम्हें नहीं समझाऊंगा। लेकिन फिर भी तुम इतना ज़रूर समझ लो कि इसके लिए जिम्मेदार तुम नहीं हो। ठीक है, तुम जैसे ही किसी स्त्री को देखते हो तुम्हारे मन में काम के विचार दौड़ने लगते हैं, और तुम तरह तरह की कल्पनाएं कर डालते हो। ये दिमाग कितनी तेज़ काम करता है तुम समझ ही नहीं सकते। तेज़ी से काम करता है और कल्पनाओं का अंबार लगा देता है। करता है कि नहीं, कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। तुम समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, पता नहीं क्या क्या कर देता है वो उतनी ही देर में। और कहीं स्त्री ज़्यादा सुंदर है तो तुम्हें समझ ही लो फिर। पर ऐसा महिलाओं के साथ नहीं है। थोड़ा सा महिलाओं में दूसरे किस्म का दिमाग दिया गया है। भले ही मैं कोई महिला का दिमाग नहीं पढ़ सकता हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने अनुभव किया है, महिलाएं इमोशंस पर अधिक ध्यान देंगी। वो जब किसी पुरुष को देखेंगी तो हाँ, उसके व्यक्तित्व से आकर्षित हो सकती हैं अगर वो अट्रैक्टिव है, और वो उनको भावनाओं से ज़्यादा मतलब है। ठीक है, उनको शारीरिक बनावट रूपरेखा से उतना मतलब नहीं है जैसे कि पुरुष को है। तो ये दोनों, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुल मिला जुला करके संसार के सभी जीव जंतु, हो सकता है हाथी जब हथनी को देखता हो तो भी वो ऐसा ही सोचता होगा, ये वाली सुंदर है, ये वाली ज़्यादा सुंदर है। ठीक है, या हो सकता है जब कोई मेढक मेढकी को भी देखता होगा तो वो भी चयन करता होगा कि ये वाली ज़्यादा सुंदर है। या हो सकता है उसके मन में कैसी कल्पनाएं आती हैं ये हम पकड़ नहीं सकते, क्योंकि हम मेढक का माइंड रीड नहीं कर सकते। लेकिन उम्मीद ऐसी की जानी चाहिए कि वहाँ भी यही हो रहा होगा, वो उनके स्तर पर हो रहा होगा, ये हमारे स्तर पर हो रहा है। ये इसका मतलब इस काम के गुलाम सभी जीव हैं। ठीक है, और इसने पूरी तरह हमारे दिमाग को आच्छादित कर रखा है। ये एक क्षण के लिए भी नहीं रुकता। तुम देखोगे और तुरंत होने लगता है, तुरंत। तुम अगर नहीं भी देखोगे, तुम सोओगे तब भी ये आ जाता है। तुम कहीं कुछ और कर रहे होगे तब भी ये तुम्हारे दिमाग में आ जाता है। तो इसका मतलब ये एक बहुत बड़ा दुर्जय शत्रु प्रतीत होता है, जिसको हराना इतना आसान नहीं लगता। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ हराई नहीं जा सकती। अब तुम अगर इंटरनेट पे अश्लील चीज़ें देखते रहोगे तो तुम्हारी काम वासना बढ़ेगी। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है, ये एक सामान्य सी बात है। तो ये तुम्हारे ऊपर चॉइस है कि तुम क्या देख रहे हो और तुम क्या नहीं देख रहे हो। ठीक है, ये बहुत साधारण सी चीज़ है, और ये बहुत सामान्य दिमाग लगाने वाली चीज़ है। ये तो तुम्हारे ऊपर, तुम्हारी इंद्रियों के सेंसेस कंट्रोल से इसे कंट्रोल हम कर सकते हैं कुछ हद तक। अगर तुम इंद्रियों पर नियंत्रण रखो तो कुछ हद तक तुम इस पर काबू रख सकते हो, पूर्ण हद तक तो नहीं रख सकते। लेकिन हाँ, इसके इफ़ेक्ट को कम किया जा सकता है। इसका एक और भी केस है कि अगर तुम इसको ज़्यादा करोगे, इसमें ज़्यादा युक्त होगे, तो ये और बढ़ेगा, इसकी एनर्जी फैलेगी। ठीक है, ये उल्टा है, इसकी अग्नि और दहकती है अगर तुम इसे ज़्यादा दबाने का प्रयास करोगे। या नहीं, अगर इसको दबा दो तुम सकते नहीं, इसको दबाओगे तो भी ये फड़केगी। ये उल्टा है, काम दो तरीके से काम करेगा। अगर तुम काम को दबाने का प्रयास करोगे तो भी इसकी अग्नि फड़केगी, ज़्यादा दहकेगा ये। और अगर तुम इसे ज़्यादा करोगे तो भी ये ज़्यादा फड़केगा। इसका दोनों ही केस है, इसको दबाने पे भी परेशानी है, ज़्यादा करने में भी परेशानी है। ठीक है, तो ये इसका तरीका ये है कि इसको कहीं बीच में ला करके बैलेंस करो, समझने की कोशिश करो। ठीक है,
तो तुम्हें क्या करना है, ना तो काम को बहुत अधिक महत्व देना है, ना तो काम को बहुत कम महत्व देना है, इसको एक न्यूट्रल लेवल पे लाके बैलेंस कर लेना है। यही इसका हैंडलिंग का तरीका है और इसका कोई चारा नहीं है। तुम सोचोगे कि मैं बिल्कुल कुछ ना करूं, ऐसा संभव नहीं है, वो और भड़केगा। और तुम सोचोगे मैं ज़्यादा करके इसको शांत कर लूँगा, तो भी ये शांत नहीं होने वाला है, तो ये और भड़केगा। तो इसका मतलब इसको कैसे इसको जो टैकल करने का तरीका है वो यही तरीका है कि इसको हम एक बैलेंस पे लाएं, ठीक है, और तब हम इसको काउंटर कर सकते हैं। तो तुम इससे एक समझौता किया जा सकता है। ऐसा होता है कई हम लोग बड़े बड़े समझौते करते हैं, तो इससे इस तरीके से समझौता किया जा सकता है। जब कोई दुश्मन ऐसा हो जिसको दुर्जेय, जिसको जीता ना जा सकता हो, ठीक है ना, ये दुर्जेय शत्रु है, इसको सामान्य मनुष्य के बस की बात नहीं है, तो इसको ऐसे ही हैंडल किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो इस तरीके से फिर मतलब इस काम को काफ़ी हद तक तो नियंत्रित कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू।